और वहीं रूस यूक्रेन के बीच अवदीवका में भीषण जंग से तबाही मची है। अवदीवका को धरती से मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये यहां के लोकल अधिकारी भी कह रहे हैं। दोनों तरफ से रॉकेट हमलों की वजह से पूरा शहर तबाही की कगार पर पहुंच गया है। अवदीवका के लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। भीषण हमलों की वजह से घर और खेत सब बर्बाद हो गए। अवदीवका पर कभी केमिकल अटैक की खबर आई, कभी इसे मिसाइल हमलों से दहलाया गया। पिछले कुछ महीनों से यहां इतने बम गिराए गए हैं कि अब यूक्रेन का एक और शहर मिटने की कगार पर है। यहां इतनी भीषण जंग चल रही है कि स्थानीय अधिकारी ने यहां तक कह दिया कि रूस इस शहर को मिटाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अवदीवका बाखमुत की हार का खामियाजा झेल रहा है। पुतिन की सेना पूरी ताकत के साथ बाखमुत जीतने निकली थी, लेकिन वहां भी बाजी पलट गई और वैगनर ग्रुप के रहते रूस को बाखमुत में पीछे हटना पड़ा। पुतिन की इसी खींच ने अवदीवका को तबाह कर दिया। अवदीवका में अब दोनों तरफ से रॉकेट से हमले हो रहे हैं। यहाँ घर से लेकर खेत तक तबाह हो चुके हैं। अब आलम यह है कि अवदीवका के लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। अवदीवका में तबाही और बर्बादी की ऐसी कहानी लिखी जा रही है कि शहर में सन्नाटा पसर चुका है। अवदीवका में रूस यूक्रेन का टकराव भीषण होता जा रहा है। यहाँ हर दिन मिसाइल और रॉकेट से जोरदार हमले हो रहे हैं। अब पुतिन की सेना अवदीवका पर कब्जे की कोशिश कर रही है। यहाँ भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की संख्या बढ़ रही है। पुतिन एक बार फिर इन लड़ाकों के बल पर एक शहर को मिटाने उतरे हैं। यूक्रेन जंग को लेकर रूस और अमेरिका के बीच टेंशन की आशंका है। रूस का दावा है कि यूएस की लॉन्ग रेंज वेपन से अटैक कर रहा है यूक्रेन। GLSDB गाइडेड मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है रूस ने, ऐसा रूस का कहना है। अमेरिकी GLSDB कर रहा है इस्तेमाल यूक्रेन, ये भी रूस का आरोप है। हिमार्स के मुकाबले ज्यादा रेंज की है ये मिसाइल। यूक्रेन को हथियार देते वक्त अमेरिका ने हमेशा यही दावा किया कि वो ज़ेलेंस्की को लॉन्ग रेंज के हथियार नहीं दे रहा। इस बात की शिकायत भी करता रहा, लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं हुआ। अब रूस ने फिर से ये दावा किया है कि यूएस की लॉन्ग रेंज वेपन से यूक्रेन रूसी सैनिकों पर तबाही मचा रहा है। रूस ने यहां तक दावा किया कि उसने अमेरिका के GLSDB गाइडेड मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, जो 150 किलोमीटर की रेंज तक तबाही मचाने में सक्षम है। अगर रूस के इस दावे को सच माना जाए तो अब यह तय हो गया है कि हाइमार्स के मुकाबले अमेरिका की ये गाइडेड मिसाइल ज्यादा रेंज की हैं। GLSDB की ताकत 150 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करने में सक्षम, GPS की मदद से अटैक करता है, किसी भी मौसम में अटैक करने में सक्षम, किसी भी जैमर को भेदने में सक्षम, 3 फीट के वेपन को भी तबाह कर सकता है। M26 रॉकेट मोटार GBU-39 को मिलाकर बनाया गया है। साब, AB और बोइंग कंपनी ने इसे मिलकर बनाया है। GLSDB की कीमत $40,000 है। रूस ने दावा किया है कि उसे इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है और मार गिराया है। अगर अमेरिका ने यह मिसाइल यूक्रेन को दी है तो फिर जंग के मैदान में बड़ी तबाही मचनी तय है।